अपना वन वर्ड है एम्बीडेक्ट्रस। एम्बीडेक्ट्रस फर्स्ट अपना वन वर्ड है। इंग्लिश मीनिंग इसका होगा इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड। प्रत्येक हाथ से समान रूप से कुशल व्यक्ति जो होता है इसे कहा जाता है एम्बीडेक्ट्रस। इसका हिंदी अर्थ देखिए तो उभय हस्त कुशल इसको हिंदी में कहा जाता है। उभय मतलब दोनों, हस्त हाथ, कुशल या कुशल दोनों हाथों से कुशल जो व्यक्ति होता है समान रूप से जो दोनों तो काम कर लेता है उसे बोलते हैं एम्बीडेक्ट्रस। एम्बी का अगर रूट वर्ड देखें तो एम्बी का मतलब भी बहुत होता है और डेक्ट्रस मतलब कुशल या फिर स्किलफुल। नेक्स्ट अपना वन वर्ड है एनेक्डोट। नेक्स्ट वर्ड है अपना एनेक्डोट। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी। अ शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी इसका इंग्लिश मीनिंग होगा। इसका हिंदी अर्थ देखिए तो किस्सा या फिर इसको बोल सकते हैं जीवन की झांकी। ऐसी स्टोरी या फिर ऐसी छोटी कहानी, लघु कहानी जिसमें जीवन की झांकी हो या फिर कोई किस्सा भी हो सकता है, वो भी लघु कहानी हो सकती है किस्से के रूप में, उसे बोला जाता है एनेक्डोट। शॉर्ट स्टोरी होती है, लघु कहानी होती है, लेकिन एक मनोरंजक कहानी होती है, अम्यूजिंग स्टोरी होती है, उसे बोला जाता है एनेक्डोट। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। अपना नेक्स्ट वर्ड है एलिमनी। एलिमनी अपना नेक्स्ट वर्ड है। इसका उच्चारण देख सकते हैं, एलिमनी इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। इंग्लिश मीनिंग होगा एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। ये एलिमनी जो होता है एक भत्ता होता है जो उसके अगर कोई कपल जो है सेपरेट होता है लीगली कानूनी रूप से तो उसके हस्बैंड के द्वारा उसकी वाइफ को दिया जाता है कानूनी रूप से। इसका हिंदी अर्थ होगा निर्वाह भत्ता या जीवन निर्वाह भत्ता जो है इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट शब्द है अपना एंटी रूम। नेक्स्ट अपना जो वर्ड है यह है एंटी रूम। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा अ लार्ज एंट्रेंस और रिसेप्शन रूम और एरिया। एक बड़ा प्रवेश कक्ष या फिर रिसेप्शन स्वागत कक्ष या फिर एरिया, एक बड़ा क्षेत्र या एक स्वागत कक्ष या फिर एक प्रवेश कक्ष या क्षेत्र जो होता है उसे बोला जाता है एंटी रूम। जैसे किसी बहुत बड़े जो है भवन में हम एंटर करते हैं उससे पहले हमें जो है प्रतीक्षा के लिए या एक रूम होता है बड़ा, या फिर स्वागत रिसेप्शन रूम होता है या फिर एंट्रेंस रूम उसको बोल सकते हैं। वहाँ पे हम पहले जाते हैं, उसके बाद में हमें उसमें एंट्री मिलती है मेन जो बिल्डिंग है उसमें, तो वो होता है एंटी रूम। इसको बोल सकते हैं बड़ा कमरा, एंटी रूम। नेक्स्ट हम ऑन करेंगे एनोडाइन। एनोडाइन जो होता है इसको इंग्लिश मीनिंग है मेडिसिन विच लेसन्स पेन। दवाइयाँ जो दर्द को कम करती है, औषधियाँ जो दर्द को कम करती है, इसे बोला जाता है हिंदी में पीड़ा नाशक। पीड़ा मतलब दर्द, दर्द को कम करने वाली या दर्द का नाश करने वाली होती है एनोडाइन, पीड़ा नाशक, मेडिसिन विच लेसन्स पेन। नेक्स्ट है एडिक्टेड। एडिक्टेड जो है ये वर्ड अपना नेक्स्ट है। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। एक व्यक्ति जो बन चुका है निर्भर किस पर, किसी चीज़ पर निर्भर हो चुका है या फिर नशे पर निर्भर हो चुका है, ड्रग्स पर जो है डिपेंड हो चुका है, डिपेंडेंट बन चुका है। तो दवाइयों पर या फिर किसी चीज़ का जो है आदी होना, लत लगना जो है व्यक्ति होता है वो एडिक्टेड होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं आदी या अभ्यस्त। लत लगा हुआ व्यक्ति जो होता है एडिक्टेड होता है, नशे का आदी हो सकता है, किसी चीज़ का आदी हो सकता है, अभ्यस्त हो सकता है, तो उसे बोलते हैं एडिक्टेड। नेक्स्ट है अपना अडेमंट। अडेमंट जो है अपना नेक्स्ट वर्ड है। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा वेरी हार्ड नेटिव क्रिस्टल ऑफ कार्बन। वेरी हार्ड नेटिव क्रिस्टल ऑफ मतलब जो कार्बन का जो मूल क्रिस्टल जो ढांचा होता है जो बहुत कठोर होता है उसे बोला जाता है अडेमंट। और इसको हीरा भी कहते हैं अडेमंट। और अटल भी इसी को बोला जाता है कि अटल का मतलब जो टले नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर एक ही जगह रहने वाला जिसको टाला नहीं जा सकता, वो होता है अटल। और इसको हीरा भी बोलते हैं क्योंकि ये जिद्दी के लिए बड़े यूज में लिया जाता है एडेमेंट। वेरी हार्ड नेटिव क्रिस्टल ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है अमोरल। नेक्स्ट अपना वर्ड है अमोरल। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा
लेकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल्स। लेकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल, देखिए किसी प्रकार की जो है नैतिक मानकों का जो है अभाव होना, नैतिक बुद्धि का जो है अभाव पाया जाना, या फिर नैतिक सिद्धांतों जिसमें नैतिक सिद्धांत नहीं है, या फिर नैतिक बुद्धि की समझ जिसमें नहीं है, वो माना जाता है अमोरल, मतलब अनैतिक, जिसमें नैतिकता नहीं है, या फिर नैतिक बुद्धि का अभाव है जिसमें नैतिक बुद्धि नहीं है, या फिर नैतिक जो सिद्धांत होते हैं, मानक होते हैं, उनकी उसमें समझ नहीं है, तो वो माना जाता है अमोरल, अनैतिक। वो चीज़ें क्या होती है? अनैतिक। नेक्स्ट है आर्काइव। नेक्स्ट वर्ड अपना आर्काइव। आर्काइव देखिए क्या होता है, एक इसका इंग्लिश मीनिंग है अ बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक भवन जहाँ पर सरकारी और सार्वजनिक जो है लेख जो है रखे जाते हैं। तो ऐसी बिल्डिंग को, ऐसे भवन को क्या कहते हैं? आर्काइव। जहाँ पुराने रिकॉर्ड सरकारी के और सार्वजनिक जो लेख हैं, अभिलेख हैं, पुराने लेख हैं, उनको रखा जाता है, वो होता है आर्काइव। इसको हिंदी में कहा जाए तो लेखागार या अभिलेखागार इसको बोलते हैं, आर्काइव को। जैसे रिक्रूटमेंट एजेंसीज की साइट पर भी आप देखोगे तो वहाँ पे आर्काइव लिखा होता है, जिसमें पुराने पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस जो है और पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो रखे होते हैं। तो वो कॉलम बना होता है आर्काइव के नाम से। तो इसी तरह आर्काइव जो है अ बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। नेक्स्ट है एम्फीबियन। नेक्स्ट जो अपना वर्ड है यह है एम्फीबियन। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा ऑपरेटिंग और लिविंग ऑन लैंड और इन वाटर। चलने वाला और जीवित रहने वाला, जीने वाला जो है ज़मीन पर और पानी दोनों में। पानी और ज़मीन पर चलने वाला या निवास करने वाला, जीवित रहने वाला, मतलब पानी और ज़मीन दोनों पर जो निवास करता है, चलता है, जीवन यापन करता है, वो उसे बोलते हैं एम्फीबियन। इसको हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं उभयचर। उभय का मतलब होता है दोनों। उभयचर ऐसे प्राणी होते हैं जो लैंड पर और पानी के अंदर दोनों पर निवास कर सकते। जैसे मेंढक है, मेंढक एम्फीबियन है। मेंढक कौन सी कैटेगरी में आता है? मेंढक पानी के अंदर भी रहता है और ज़मीन पर भी, ऑन लैंड और इन वाटर। तो ये एम्फीबियन होता है ऑपरेटिंग और लिविंग ऑन लैंड और इन वाटर। उभयचर जैसे मेंढक एक उभयचर है, एम्फीबियन आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट अपना वर्ड है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस जो वर्ड है इसका इंग्लिश मीनिंग होगा केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस। केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू, दो या दो से अधिक जो संभावित मतलब है किसी चीज़ के, उनको समझने में योग्य होना क्या होता है? एम्बिग्यूअस, मतलब अस्पष्ट। या किसी चीज़ के दो से ज़्यादा अर्थ या फिर दो अर्थ निकले तो वो क्या होता है? एम्बिग्यूअस, मतलब द्विअर्थी, दो अर्थों वाला या अनेक अर्थों वाला या अस्पष्ट। दो अर्थ निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है, ये है या वो है। तो एम्बिग्यूअस वर्ड जो है उसके लिए आता है कि किसी चीज़ के डबल मीनिंग निकल रहे हो या अस्पष्ट हो, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि उसके दो अर्थ निकल रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं। तो केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट जो है अपना वर्ड है, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा अ पर्सन हु हैज एम्बिशन फॉर फेम। एक व्यक्ति जो महत्वाकांक्षा रखता है फॉर फेम, प्रसिद्धि के लिए, यश के लिए। जो व्यक्ति आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन जो रखता है, ऐसा व्यक्ति बोलते हैं, उसको बोलते हैं एस्पिरेंट, मतलब महत्वाकांक्षी या आकांक्षी। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? आकांक्षी या महत्वाकांक्षी, जिसकी कोई जो है एम्बिशन हो, फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए एम्बिशन रखने वाला एस्पिरेंट होता है, मतलब महत्वाकांक्षी या आकांक्षी। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट अपने पास वर्ड है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जो वर्ड है अपना, आर्कियोलॉजी वर्ड है, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम, द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स, ब्यूरी टाउन्स। मतलब जो टॉम्स है, ब्यूरी टाउन्स है, मतलब जो दफनाई गई जो
दफनाए गए जो कस्बे हैं और कब्रें हैं, ऐसी पुरानी चीज़ों के जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? पुरातत्व विज्ञान।